हुसैन आज की रात कितनी लंबी हो गई है। कैसे लंबी मुश्किलों की रात काटी जाए हुसैन। इमाम पाक ने ये नहीं फरमाया कि चलो लाशों के पास रोकर रात बिता लें, बल्कि इमाम फरमाते कि ज़ैनब लंबी रात अगर नहीं गुजर रही तो चलो मिलकर कुरान की तिलावत करके रात गुजार लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम की तिलावतों से आले पैगंबर का खेमा गूंज रहा है। इमाम पाक की बेटी सैयदा सकीना दौड़ पड़ी, बाबा सब कुरान पढ़ रहे, मुझको कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। इमाम पाक फरमाते जा सकीना कुरान करीम लेकर आ, तेरा बाबा तुझको भी कुरान पढ़ना सिखा दे। सकीना कुरान मुकद्दस सीने से सटाए लेकर पहुंची। इमाम पाक फरमाते पढ़ो बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। चंद आयतें पढ़ते पढ़ते इमाम पाक के आंखों से आंसुओं की चंद बूंदें टपक गईं। सकीना की नाजुक कलाइयों पर बाबा हुसैन के आंखों के आंसुओं की बूंदों का टपकना था। सैयदा सकीना ने बाबा हुसैन का हाथ पकड़ लिया। बाबा मैंने आपका दिल दुखा दिया। बाबा भैया अली असगर अली अकबर को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए होंगे, भैया कासिम को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए होंगे, अपनी सकीना को कुरान पढ़ाते वक्त क्यों रोते बाबा। इमाम पाक फरमाते सकीना इसलिए नहीं तेरा बाबा रो रहा कि तुझको कुरान पढ़ा रहा, सकीना तेरा बाबा तो इसलिए रो रहा है कि शुरू तो मैं करा रहा हूं, पता नहीं खत्म कौन कराएगा। सूरह फातिहा तो मैं पढ़ा रहा हूं, पता नहीं सूरह नास कौन पढ़ाएगा। ए नबी के गुलामों, करबला से आले पैगंबर ने तुझको सबक दे दिया। मुश्किलें घेर ले तो कुरान पढ़ो, जुल्म की लंबी रात हो जाए तो कुरान पढ़ो, जंग जीतनी हो तो कुरान पढ़ो, फतह का परचम लहराना हो तो कुरान पढ़ो, मुश्किलों को दूर भगाना हो तो कुरान पढ़ो। इमाम पाक ने ज़ैनब को कुरान करीम के चंद आयतें पढ़ाकर रुखसत की हैं कि इमाम की नजरें क्या देखती कि कोई औरत है लंबे बाल वाली जो अपने लंबे बालों से करबला की मिट्टी बुहार रही है। इमाम पाक वहीं से आवाज देते, आप कौन हैं? आपको करबला की मिट्टी से क्यों इतना प्यार है कि अपने बालों से करबला की मिट्टी बुहार रही? आप कौन हैं? जवाब आता, शहजादे मैं कोई पराया नहीं हूं। आवाज सुनते ही इमाम पाक ने पहचान लिया, ये आवाज तो नानी जान की आवाज है। इमाम पाक अर्ज करते, नानी जान उस वक्त कहां थी जब आपके लखते जिगर का चमन लूटा जा रहा था? उस वक्त क्यों नहीं आई नानी जान? जिन होठों को नबी ने चूमा, उन्हीं हुल्कों पर जालिमों ने तीर चलाए। इमाम पाक आगे बढ़ना चाहते हैं,
आवाज आती, शहजादे ठहर जाओ, आगे मत आओ हुसैन, वही ठहर जाओ, इस मैदान में तू अकेला नहीं, तेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आए हैं, तेरी अम्मी सैयदा फातिमा भी आई है, तेरे बाबा मौला अली भी आए हैं। हुसैन तेरा इंतजार तेरे नाना हौज़े कौसर पे कर रहे शहजादे। हजरत दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। करबला की तारीख को बयान करना कोई आसान नहीं, सुनने के लिए भी हिम्मत और इश्क चाहिए। 22,000 और 72, आज पूरी दुनिया में कोई एक यजीद नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमानों के घर में गुलाम हुसैन घर घर नजर आता है। मैं रजा नगर के उन जवानों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने नबी याद हुसैन की बज़्म सजाई है। अल्लाह ताला हम सबों के दिलों को सदक़े हुसैन के सदक़े मुनव्वर व मुजल्ला कर दे। या हुसैन अल मदद, आप भी बोल लो या हुसैन अल मदद, जोर से बोलो या हुसैन अल मदद। हम तो मदद मांगते हैं, मदद मांगते रहेंगे। गैरुल्लाह से मदद मांगना वहाब पैजामा वाले यही कहते हैं ना कि गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज है, यही कहते हैं। जी जी। अरे बदकलो, गैरुल्लाह से मदद मांगने का फतवा तो अल्लाह ने ही दिया है। झूम के बोलो, जोर से बोलो। कैसे मदद मांगने को कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु, वाह क्या ए ईमान वालो वाह क्या मदद तलब करो नमाज और सब्र से। जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। नमाज और सब्र से। इसी भारत के उत्तर प्रदेश में एक जगह है बनारस से आगे जौनपुर। कौन सी जगह? नाम सुने हो आप? कानून शरीयत के मुसन्निफ हजरत अल्लामा काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमतुर रिजवान का मदरसा और मजार भी जौनपुर में है। और सिलसिले रशीदिया के जद्दे करीम हजरत क़िबला कुतुबे आलम दीवान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार शरीफ भी जौनपुर में। तारीख में जौनपुर का नाम शहरे शिराज था। क्या? ये वाकया सुन लो, मदद कैसे मिलती है, हुसैन कैसे मदद करते हैं। सुनेंगे? बस मैं भी समझ रहा हूं ठंड बढ़ गई। झूम के बोलिए और मोहब्बत से। आज हो या कल के जमाने में किसी औरत की शादी हो और साल 2-4 साल तक अगर कोई औलाद ना हो उसे,
तो ससुराल का हर फर्द उससे नफरत करने लगता है। सास और ससुर और ननद सब ताना देते कि ये बांझ आ गई मेरे घर में, मेरे खानदान का कोई चिराग न जला। उसी जौनपुर में एक मुस्लिम है जिसकी शादी के 10 साल बीत गए, कोई औलाद नहीं। दवा इलाज वैद हकीम सब थक गए, कोई इलाज नहीं। अपने बांझपन को लेकर वो बड़ी मायूस होती थी कभी कभी जिंदगी से। अचानक आशूरे के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को उसे याद आया कि क्यों ना हम करबला वाले उस हुसैन का सदका मांग ले। क्या कहने, वाह वाह वाह, बोल दो बोल दो बोल दो। वो मुस्लिम बच्ची आंचल फैलाकर भीख मांग रही है। ए करबला के शहंशाह, ए रसूले कौनैन के कांधे के सवार, आपके बाबा मुश्किल कुशा, आप मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए। मौलाए करीम, करबला वालों के सदके मुझे एक नेक औलाद अता कर दे। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मुहर्रम की हर 10 तारीख को अपनी औलाद के बराबर सिक्का तौल करके गरीबों में हुसैन का सदका उतारूंगी। हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, हुसैन का सदका उतारूंगी। अल्लाह ने हुसैन का सदका दे दिया। एक बड़ी खूबसूरत औलाद पैदा हुई। मुहर्रम की 10वीं तारीख को उस मां ने एक तराजू पर अपने बेटे को खड़ा की और दूसरे तराजू पर उस जमाने में चांदी का सिक्का चलता था। औलाद के बराबर चांदी का सिक्का रखा, बराबर तौल कर बाहर निकल कर गरीबों में लुटा रही। गरीबों लूट लो हुसैन का सदका, गरीबों लूट लो अली असगर का सदका, गरीबों लूट लो अब्बास का सदका, गरीबों लूट लो फातिमा के लाल का सदका। बगल में गैर मुस्लिम सोनार की बेटी ये तमाशा देखते रही। 2 चंद साल देखने के बाद बड़ी मोहब्बत से पूछी, बहन हर मुहर्रम की 10 तारीख को चांदी के बराबर सिक्के के बराबर बेटे को तौलकर गरीबों में बांटती हो, इसका राज हमें भी तो समझा दो। बच्चे की मां कहती है, देख शादी को 10 साल बीत गए थे, कोई औलाद न थी। ससुराल वाले मुझे बांझ कहकर ताना देते थे। मैंने करबला वाले हुसैन का सदका मांगा था, अल्लाह ने मुझे औलाद दी और मैं उसी हुसैन का सदका औलाद के बराबर चांदी और सिक्का तौलकर गरीबों में हुसैन का सदका लुटाती हूँ। सोनार की बच्ची बोल पड़ी, देख इसी आग में मैं भी आज कई सालों से जल रही हूं, तो क्या मैं अगर मांगू तो तेरे हुसैन हमें भी सदका देंगे? मुसलमान की बच्ची कहती कि देख जिस तरह मेरा रसूल सबके लिए है, उसी तरह हुसैन का रसूल का हुसैन भी सबके लिए है। दिल से मांग तो जरा। उसने भी सदका मांगी है करबला वाले का, रब ने सदका अता की, मन्नत पूरी हो गई। बड़ी खूबसूरत बच्ची पैदा हुई सोनार की बीवी की गोद में।
मुअर्रिख तारीखे जौनपुर लिखने वालों ने लिखा है कि पूरे उस 2-4-5 जिला में हुस्न की मलका वैसी कोई पैदा ही नहीं हुई जितनी खूबसूरत हुसैन का सदका बनी है। जात और बिरादरी का लफड़ा उस जमाने में भी था। सोनार की बेटी थी, सोनार की जात में कोई वैसा खूबसूरत लड़का था ही नहीं, लेकिन जात और बिरादरी से हटकर शादी भी नहीं कर सकता था। समाज की बंदिशों में जकड़ा हुआ सोनार बड़ी तलाशो जुस्तजू के बाद एक लड़का पाया, लेकिन जिस वक्त के शादी के बाद डोला उठा है तो पड़ोस में एक रईस का बेटा हाथ में तलवार लिया और अपनी मां से कहता है, मां आंगन लीप कर तैयार कर दे, मेरे पड़ोस से हुस्न की मलका का डोला चला जाए, मैं बर्दाश्त कर लूं, ये मुमकिन नहीं है। मैं जबरदस्ती उसका डोला उठा कर लाऊंगा और हुस्न की मलका के गले में मैं हार डालकर उसे अपनी बीवी बनाऊंगा। 5 बदमाश हाथों में नंगी तलवार लिए शहर से दूर निकल पड़े रास्ते में, जिस रास्ते से सोनार की बेटी का डोला गुजरने वाला था। नंगी तलवारें लिए इंतजार में थे, कांधे पर पालकी लिए मजदूर जैसे ही करीब से गुजरे हैं। शातिरों ने तलवार की जोर पर पालकी रोक दी। शौहर को पालकी से निकालकर पेड़ में रस्सियों से बांध दिया। बच्ची ने अपने शौहर को बंधता हुआ देखा। न बाप मदद को आ सकता था, न मां मदद को आ सकती थी। उस वक्त उसे याद आया कि मेरी मां ने करबला वाले का सदका मांगा है। जो हुसैन अपनी औलाद का सदका देकर मुझे जिंदगी दिलाया है, वही हुसैन अपने सदके की आबरू की हिफाजत भी करेगा। वहीं से बच्ची मुसलमान की बच्ची को सजदे की तरह देखकर सजदा करते हुए देखी थी, उसी तरह ये भी पालकी में सर झुकाकर इल्तिजाए करती, हुसैन मेरी आबरू लुटने का मुझको सदमा नहीं, लेकिन दुनिया ये कहेगी कि हुसैन का सदका लुट गया। सवाल हुसैन के सदके का है, हुसैन कहां हो, हुसैन कहां हो, लुटते हुए सदके की हिफाजत करो। सोनार की बेटी का अकीदा देखो कि सदका हुसैन का है तो हिफाजत भी हुसैन करे। जिस पेड़ से शौहर को बांध रखा था, शौहर की अचानक आंखें क्या देखती हैं कि बहुत तेज हवा चली और हवाओं की दोष पर कोई खूबसूरत चेहरे वाला घोड़े पर सवार, जिसके घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई देती, अचानक करीब आया, पालकी को घेरे में ले लिया, म्यान से तलवार निकली, पलक झपकते ही 5 की लाश जमीन पर तड़पते नजर आई। जैसे ही वो नूरानी सूरत देखा, वैसे ही बधा हुआ सोनार का बेटा पशु पेश में कि ये क्या हो गया,
लाशों के गिरने की आवाज सुनाई दी। बच्ची पालकी से निकल कर देखती क्या है कि जो आबरू जो सदका लूटने आए थे उनकी लाशें पड़ी है। बीवी ने शौहर को रस्सियों से खोला है और जैसे ही सजदे में सर रखी है वैसे ही सुनार का बेटा पुकार पड़ा, मेरी बीवी सुन, जिसके सदके में जिसका सदका तुझको रब ने दिया कि तुझे जिंदगी मिली। अरे जिस करबला वाले का तू सदका है उस करबला वाले को तूने नहीं देखा, लेकिन पेड़ से बंधे मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। जो हुसैन शहादत के बाद मदद कर सकता है। बोल 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 बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। जो हुसैन शहादत के बाद मदद कर सकता है वो हुसैन हर लम्हा मदद करेगा। अरे तू गवाह बन जा, जब हुसैन इतना खूबसूरत है तो हुसैन के नाना कितने खूबसूरत हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोनों ने एक साथ कलमे तैयबा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे जोर से पढ़, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम ए ताजदार करबला तेरी अजमतों को सलाम, सलाम ए राकिबे दोषे पैगंबर तेरी रिफात को सलाम, सलाम ए जिगर गोशे बतूल तेरी अजमत को सलाम, सलाम ए दूध पीते शीरखार तेरे होठों को सलाम, सलाम ए हुसैन तेरी रिफात को सलाम, सलाम ए हुसैन तेरी आल की अजमत को सलाम, सलाम ए ताजदारे करबला तेरी शहादत को सलाम, तेरी अमानत को सलाम, सलाम ए ताजदारे करबला तेरी तलबों से निकले हुए जर्रों को सलाम, सलाम ए मौलाए कायनात के शहजादे हम गरीबों का सलाम कबूल कीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए।